भक्तजनों, श्री सीताराम। दरअसल में वट सावित्री की पूजा जो है वो पति की उम्र लंबी रखने के लिए जो सनातन की महिलाएं हैं, जो हिंदू महिलाएं हैं, वो करती हैं। तो इस बार मई के महीने में आखिर किस दिन महिलाएं जो हैं वो पूजा करके अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान लेंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल में ये जो वट सावित्री पूजा होती है, ये सावित्री और सत्यवान और यम देवता से जुड़ी हुई ये पूजा है। और कहा यह जाता है कि जिस तरीके से माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान की आयु को लंबी यमराज से मिल करके करवाई थी, तो उसी के आधार पर और उसी समय से विधिवत जो महिलाएं हैं वो इस व्रत को करती हैं ताकि उनके भी पति की आयु जो है वो लंबी हो सके। तो देखिए, इस बार जो वट सावित्री का जो व्रत है वह ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और 2026 के मई में 16 मई 2026 को प्रातः 5:11 से जो अमावस्या की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 17 मई 2026 को पूर्वाह्न 1:30 तक, यानी कि 1:30 बजे तक रहेगी। तो चूँकि सनातन का एक बड़ा महत्व है कि सनातन में कोई भी जो पर्व हम मनाते हैं वो उदया तिथि से मनाते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार जो है वो वट सावित्री की पूजा इस बार जो महिलाएं हैं, जो सुहागन महिलाएं हैं, वो 16 मई 2026 यानी कि शनिवार के दिन करेंगी। और पंचांग की अगर आप माने तो पंचांग के अनुसार प्रातःकाल 10:26 तक 16 तारीख को जो है वो सौभाग्य योग रहेगा और उसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। और ज्योतिष कहता है, ज्योतिष विद्या जो है वो ये कहती है कि ये दोनों ही योग जो हैं वो अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं महिलाओं के पूजन के लिए। और इसी योग में अगर आप या तो आप सुबह में उठ करके 10:30 बजे तक कीजिए या फिर आप 1:30 बजे तक कीजिए, तो आपका जो है ये योग जो है वो शुभ माना जाएगा। और इस समय अगर आप पूजन करती हैं तो वो काफ़ी पुण्यदायी और फलदायी होगा। अब देखिए, करना क्या है। तो सबसे पहले तो जो सुहागन महिलाएं हैं वो सूर्योदय से पहले इस दिन निश्चित तौर पर उठिए, स्नान ध्यान कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि सूर्योदय से पहले ही, सूर्य की जब किरण धरती पर पड़ती है उसके पहले ही जो है वो अगर आप स्नान कर लेती हैं तो बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। और इस दिन कोशिश यह कीजिए कि पीला या लाल रंग की साड़ी जो है वो पहनिए, 16 श्रृंगार कीजिए। और उसके बाद घर में, हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि सावित्री सत्यवान की तस्वीर जो है वो नहीं मिलती है, अगर नहीं मिल रही है तो जो जो वर का जो वृक्ष होता है उसके नीचे जाइए और सावित्री व्रत की पुस्तक जो होती है उस पुस्तक को पढ़िए। रोली, धूप, दीप, अक्षत, फल फूल, मिठाई, काला, इसमें कोशिश कीजिए कि भिगाया हुआ काला चना जो है वो आपको मिल जाए। और सूत का धागा एक बांस की टोकरी में ले लीजिए और उसके बाद जा कर के वट वृक्ष के नीचे जो है वो आप पूजा कीजिए। अब देखिए, पूजा जो करनी है वो आपको सबसे पहले वट वृक्ष पर जो है वो जल अर्पित करना है, फिर रोली चढ़ानी है, चावल का तिलक लगाना है, पुष्प चढ़ाना है। इसके बाद कच्चा सूत जो आप लेकर के जाएंगी उसको वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार, 21 बार या 108 बार उसको लपेटते हुए परिक्रमा कीजिए। यानी कि उसको जो आप लपेटेंगी तो उसको परिक्रमा करते हुए उसको लपेटना है 7 बार, 21 बार या 108 बार। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कथा जो है कोशिश कीजिए कि वहाँ पर कथा पढ़ें। और अगर आप कथा नहीं पढ़ पाती हैं तो कम से कम जो लोग कथा वहाँ पढ़ रही हैं उस कथा को का श्रवण कीजिए, उसको सुनिए और वट देवता को प्रणाम करके अपने पति की लंबी आयु, उनके दीर्घायु होने की, उनके स्वस्थ रहने की कामना कीजिए। और उसके बाद घर आकर के अपने पति को जो है वो प्रणाम कीजिए। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो कोशिश यह कीजिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार या तो जो गरीब लोग हैं उनको या फिर जो ब्राह्मण हैं उनको अन्न, धन, वस्त्र, फल आदि का जो है वो दान कर सकें। तो इससे कहा यह जाता है कि ऐसे भी देख लीजिए
कि सनातन में दान का बड़ा महत्व है। कहा गया है कि दान से जो है वो फल 2 गुना नहीं बल्कि कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी पूजा करते हैं या करती हैं तो कोशिश कीजिए कि इस दिन कुछ न कुछ दान जो है वो निश्चित तौर पर लोगों को दीजिए। प्रभु की कृपा जो है वो आपके ऊपर बनी रहेगी, आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी और आपका जो सुहाग है वो अचल रहेगा। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यूट्यूब चैनल मानस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रभु श्री राम की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्री सीताराम।